हेलो फ्रेंड्स, हमारे और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एमएससी के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चैनल में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आधा अधूरा देखेंगे, आधा अधजल गगरी छलकत जाए वाली स्थिति आ जाएगी, तो ऐसी स्थिति ना आने दें, है ना। और अपने आप को कमज़ोर ना पड़ने दें, हिम्मत करें और क्या करना है, पढ़ना ही तो है ना। कोई भार तो नहीं ढोना है ना। पढ़ाई जारी रखें, नोट्स बना लें इसके साथ में। मैं बहुत ही स्लो सबको डील करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा। अच्छा हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, है ना। अब वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी ठोक दीजिएगा। ठीक है, तो डिफरेंस असेंबल एंड एनसेम्बल्स, ये एनसेम्बल्स है ना, एंड पार्टीशन फंक्शन। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। एमएससी सेकेंड सेम के सिलेबस में दिया हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, सेकेंड यूनिट में। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। देखिए, जिस पार्ट में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जिस पार्ट में हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, किसी पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम एक बैरियर मान लेते हैं, या बैरियर के अंदर या सिलेंडर मान लेते हैं, सिलेंडर के अंदर हम स्टडी करते हैं। ये आपका क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। ठीक है, ये आपका सिस्टम बन जाता है, और होल यूनिवर्स जो बचता है उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, ये आपने लो क्लास में पढ़ा होगा। अब आते हैं एनसेम्बल्स के बारे में। एनसेम्बल्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेनी सिस्टम। मतलब बहुत सारे सिस्टम को हम क्या कर दिए हैं, एक साथ कलेक्ट कर दिए हैं, डिफरेंट वे में, डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से, है ना। तो यहाँ बहुत सारे सिस्टम हो गए हमारे पास, मेनी सिस्टम हो गए, उसको हम एक साथ कलेक्ट किए हैं और उसका स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये कहलाता है एनसेम्बल्स। क्लियर होगा, ये हो गया। ये लाइन क्या लिखना है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम या मेनी सिस्टम्स, है ना। और उसका हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। कंडीशन इसके लिए क्या क्या होनी चाहिए, इसके लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। पहला कंडीशन, मैक्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम, लगभग क्या हो जाएगा, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर, इन सिस्टम का क्या होगा, टेम्परेचर सेम हो सकता है, प्रेशर सेम हो सकता है, वॉल्यूम सेम हो सकता है, केमिकल पोटेंशियल सेम हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो सकता है, एनर्जी सेम हो सकता है, एटसेट्रा। जितने भी मैक्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी होंगे थर्मोडायनेमिक के अंदर में, वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, है ना। अब ये इसमें से सब कुछ सेम हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम 3 को सेम होना चाहिए। तो यही कम से कम 3 को सेम करने के आधार पे, होने के आधार पे हमने उसको टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो उससे पहले टाइप्स देखें कि हम उससे पहले क्या देख लेते हैं, कंडीशन देख लेते हैं। तो सिस्टम मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब सिस्टम को एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, है ना। मस्ट बी म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली इंटरैक्टिंग, म्यूचुअली इंटरैक्टिंग नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे पे निर्भर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, माइक्रो कोनिकल एंसेंबल, कोनिकल एंसेंबल एंड ग्रैंड कोनिकल एंसेंबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनको समझने के लिए, याद रखने के लिए शॉर्ट में इसका जो बेसिक चीज है उसको मैं यहाँ पे EVN, TVN और TV म्यू, इससे मैं इसको दर्शा दिया हूँ। हालांकि ऐसा नहीं दर्शाना चाहिए, है ना। चाहो तो दर्शा भी सकते हो अपनी जानकारी के लिए। ठीक है, अपनी जानकारी के लिए। अब आगे यहाँ पे क्लियर करूंगा कि ये EVN क्या है, TVN क्या है और TV म्यू क्या है। ठीक है, तो जहां भी EVN कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, माइक्रोकोनिकल होगा, TVN कांस्टेंट होगा, कोनिकल होगा, और TV म्यू कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, ग्रैंड कोनिकल एंसेंबल होगा। तो फर्स्ट टाइप को हम डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं, माइक्रोकोनिकल एंसेंबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे
आपको E मतलब एनर्जी से रिलेटेड है, V मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड है, N मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब ये क्या होने चाहिए, ये तीनों आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, अब माइक्रोकोनिकल एंसेंबल क्या है, ये भी बहुत सारे सिस्टम का कलेक्शन है, मेनी सिस्टम का कलेक्शन है, जिसका इसका माइक्रोस्टेटिक प्रॉपर्टी जो होगी कौन कौन, ई वी और एन, ये तीनों क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल किसी सिस्टम में सेम करते हैं, ठीक है, इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये मैं बना के आपको बताता हूँ। एक हो गया, चलिए हम 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, चलिए 3 ऊपर में ले लेते हैं, 3 नीचे ले लेते हैं, चाहे 6 ही ले लेते हैं। चलिए, ज़्यादा हम बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये मान लो क्या है, एक समान सिस्टम का क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, जिसका ई वी एन क्या होगा, सभी का आइडेंटिकल होगा। ठीक है, ई वी एन ठीक है, तो ये क्या हो गया, ई वी एन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी होगी, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए जरूरी होगी कि ये जो सिस्टम है इसका वॉल मीन्स इसका दीवार कैसा होना चाहिए, इम्परमिएबल होना चाहिए। मतलब यहां से कोई मॉलिक्यूल इधर ना जा सके, यहां से कोई मॉलिक्यूल या पार्टिकल इधर ना आ सके। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के से इम्परमिएबल हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इसका जो वॉल होगा उसको रिजिड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। रिजिड कहने का मतलब कठोर होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी कांस्टेंट कब होगा, मतलब इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इसके लिए इसके वॉल को क्या करना है, हमको आइसोलेटेड बनाना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इंसुलेशन मटेरियल डालना पड़ेगा, जिससे हीट जो है आर पार ना जा सके। ठीक है, यहाँ पे 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो वो क्या कहलाएगा, मैक्रोकोनिकल एंसेंबल कहलाएगा। ठीक है जी, तो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉनिकल एंसेंबल। कॉनिकल एंसेंबल सेकेंड नंबर, यहां से हेडिंग डाल लेना, मैं नहीं डाल रहा हूं, इसको यहां पे समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। इसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या किया है, TVN। ये भी क्या होगा, एक बहुत सारे सिस्टम का कलेक्शन होगा, कलेक्शन तो होगा, है ना, और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो उनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, ठीक है, सेकेंड वन इज वॉल्यूम, थर्ड वन इज नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने के लिए क्या चाहिए, देखिए एनर्जी कांस्टेंट के लिए हमने इसको इंसुलेटेड कर दिया, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे करेंगे, अगर इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका T1 है, इसका T3 है, तो टेम्परेचर तो डिफरेंट हो जाएगा। मतलब हमको ये वॉल को हटाना पड़ेगा, मतलब इसको ऐसा करना पड़ेगा कि इसमें टेम्परेचर क्या हो जाए, एक दूसरे से जुड़े हो। ये क्या होने चाहिए, टेम्परेचर रेजिस्टेंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से वॉल को हम क्या कर देते हैं, इसमें ये हो गया आपका TVN वाला, है ना, यहाँ पे क्या होगा TVN। तो इसको सुधार लो, दूसरा एग्जांपल के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे TVN मतलब टेम्परेचर को क्या होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। टेम्परेचर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए हमको कैसा वॉल चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, टेम्परेचर कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कंडक्टिंग होना चाहिए। और वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है तो हमने पहले ही देखा है, वॉल्यूम वाला कब कांस्टेंट होगा, जब वो रिजिड होगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल कब होगा, जब इम्परमिएबल होगा। ये हमने तो पहले ही देखा है। ठीक है, इम्परमिएबल होगा, ये छूट रहा है यहाँ पे,
ये डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा वॉल क्या होगा, जैसे कि हम लोहे का वॉल लगा दिए तो लोहा में क्या हो जाएगा आपका, ये रिजिड भी हो जाएगा, इम्परमिएबल भी हो जाएगा और कंडक्टिंग भी हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर इधर से इधर जा सकता है। बाकी ये क्या है, बाहर से तो इंसुलेटेड है, बाहर से तो क्या है इंसुलेटेड है, पर अंदर में क्या होगा, ये टेम्परेचर इसका सब क्या हो जाएगा, टी 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 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, टी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। थर्ड वाले में आते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं, है ना, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूं, मिटा लेता हूं, जिससे मेरे को स्पेस मिल जाए। तो थर्ड वाला जो है आपका क्या है, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पहले तो हम यही बना लेते हैं, है ना, छोटा बना रहा हूं मैं, बस आपको समझना है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट क्या क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक बहुत सारे सिस्टम्स का कलेक्शन होगा, जिसकी मेनी प्रॉपर्टीज क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। तो यहाँ पे आइडेंटिकल प्रॉपर्टी क्या है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और न्यू क्या बताता है, यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल को बताता है, केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, अब इसके लिए वॉल का हम क्या करेंगे, कैसा हम वॉल रखेंगे, देखो यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल को एक समान करना है, इसको क्या करना है, आइडेंटिकल करना है। और ये आइडेंटिकल कब होगा, देखो टेम्परेचर को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंसुलेटिंग कंडक्टिंग रखना पड़ेगा, पहला कंडीशन आपको मालूम है। और वॉल्यूम को करने के लिए रिजिड रखना पड़ेगा, सबको आइडेंटिकल करने के लिए, ये दोनों चीज तो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, रिजिड होगा और कंडक्टिंग होगा, तब जाके टेम्परेचर जो है इक्वल होगा। वॉल्यूम क्या होगा, रिजिड होगा तभी क्या होगा, एक का अपना वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहेगा। और तीसरा है केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम कह सकते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम इनके बीच में होना चाहिए, ये नहीं कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो। तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिएबल वॉल लेना पड़ेगा, जिससे क्या हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल माइग्रेट कर सके और सिस्टम में एक समान डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है, एक समान क्या हो, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, जिससे उसका केमिकल पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिफरेंस एंसेंबल। अब हम आगे आते हैं पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन को मैं इसी वीडियो में कवर करूं, नहीं अगला वाला वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, टॉपिक वही है, बस नेक्स्ट वीडियो में आइए, मैं जस्ट इसके बाद वही बना लेता हूं। ठीक है, तो उसको दूसरा वीडियो में कवर कर लेते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रगुजार, आप सभी का दिन शुभ हो, थैंक यू।